बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के बारे में जो क्वेश्चन पेपर का सेट लगा रहे थे उसके अंतर्गत दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले दोस्तों मैं 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, तो ये दोस्तों 9वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को आप एक टेस्ट सीरीज के रूप में लीजिएगा तथा जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप उसका ऑप्शन जल्दी से सही आंसर जो है मन मस्तिष्क में सोच लीजिए या फिर एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए जिसमें आप लोग इसका सही आंसर लिख कर रख सकते हैं तथा वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो आइए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से प्राप्त कोयले में सर्वाधिक उत्तम प्रकार का कोयला किस कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है विश्रामपुर, ऑप्शन बी है तातापानी, ऑप्शन सी है लखनपुर, ऑप्शन डी है कोरिया। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 2 से 5 सेकंड के बीच का समय दिया जाएगा जिसके अंदर आपको जल्दी से इसका आंसर बना लेना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बता दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। दोस्तों कार्बन की मात्रा के आधार पर जो कोयला का प्रकार है वह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जो कि है दोस्तों पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। हमारे यहाँ पे जो है दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, उसके बाद दोस्तों कुछ मात्रा में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है और पीट और लिग्नाइट कोयला दोस्तों ये भी थोड़ा कम मात्रा में मिलती है। और यह जो है दोस्तों गोंडवाना जो शैल की चट्टानें होती है इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्रामपुर। विश्रामपुर में जो दोस्तों सर्वाधिक उत्तम क्वालिटी का जो कोयला है वह पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, इकलामा लॉ अयस्क के संकुल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो इकलामा लॉ अयस्क का जो संकुल है यानी खदान है वह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है बस्तर, ऑप्शन बी है जगदलपुर, ऑप्शन सी है दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी है कबीरधाम। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो इकलामा लॉ अयस्क का संकुल स्थित है वह आपका कबीरधाम जिले में स्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कबीरधाम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से क्वार्टरजाइट किस जिले से प्राप्त होता है? तो आपका इसका आंसर जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों बेमेतरा, ऑप्शन बी है दुर्ग, ऑप्शन सी है जगदलपुर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों क्वार्टरजाइट जो है वह आपका बेमेतरा, दुर्ग और जगदलपुर तीनों जिलों से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जगदलपुर, ऑप्शन बी है दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी है बिलासपुर, ऑप्शन डी है रायपुर। तो दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो बिलासपुर जिला है। दोस्तों बिलासपुर जिला में आपका दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का जो मुख्यालय है वह अवस्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन दिया गया दोस्तों, पहला कथन दिया गया है दिल्ली राजहरा के लौह अयस्क का भिलाई इस्पात संयंत्र में उपयोग होता है। ऑप्शन कथन नंबर 2 है बैलाडीला के लौह अयस्क का खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम करता है। ऑप्शन कथन नंबर तीसरा है भारत में टीन अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। तो जो दोस्तों 3 कथन दिया गया है इसको पढ़ लीजिए आप लोग। और उसके बाद दोस्तों नीचे इसका सही उत्तर चुनने के लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 3,
और ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, आइए एक बार कथन को फिर से पढ़ लेते हैं। दिल्ली राजहरा की लौह का भिलाई इस्पात संयंत्र में उपयोग होता है। यह कथन जो दोस्तों वह बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों, बैलाडीला के लौह अयस्क का खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम करता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया कथन, भारत में टीन अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी दोस्तों तीनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री से प्राप्त किया है। यानी अक्षय ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होता है, वह वाला ऊर्जा के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री से कौन प्राप्त किया है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों डॉक्टर रमन सिंह, ऑप्शन बी है सुबोध कुमार सिंह, ऑप्शन सी है अमन कुमार और ऑप्शन डी है दोस्तों अजय कुमार। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमन कुमार। जो अमन कुमार जी है, इनको प्रधानमंत्री के द्वारा जो है अक्षय ऊर्जा से संबंधित राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, छत्तीसगढ़ में धान के छिलके से कितना विद्युत उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो दोस्तों धान के छिलके से कितना विद्युत उत्पादन किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों लगभग 160 मेगावाट, ऑप्शन बी लगभग 260 मेगावाट, ऑप्शन सी है दोस्तों लगभग 290 मेगावाट, ऑप्शन डी है दोस्तों लगभग 360 मेगावाट। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों जो है जो छत्तीसगढ़ राज्य में धान के छिलके से विद्युत उत्पादन किया जाता है, वह लगभग दोस्तों 260 मेगावाट के आसपास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 260 मेगावाट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। यानी दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में जो बीपीएल कार्डधारी है, उनको दोस्तों प्रति माह कितनी यूनिट बिजली जो है छूट यानी कि मुफ्त में प्रदान की जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 30 यूनिट, ऑप्शन बी है 35 यूनिट, ऑप्शन सी है 40 यूनिट और ऑप्शन डी है दोस्तों 45 यूनिट। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रति माह दोस्तों बीपीएल कार्डधारियों को यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 40 यूनिट की जो है बिजली मुफ्त में दी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9वां, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ है आपको बताना है। जो छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत मंडल का गठन दोस्तों कब हुआ आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी है 15 नवंबर 2001, ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2002, ऑप्शन डी है दोस्तों 15 नवंबर 2003। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। यानी किसके माध्यम से जो है दोस्तों बिजली या ऊर्जा प्राप्त या उत्पादन किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है जल ऊर्जा, ऑप्शन सी है सोलर ऊर्जा, ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो तापीय ऊर्जा है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तापीय ऊर्जा दोस्तों यानी कि जिसको जलाकर ताप के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, जैसे कोयला से, फिर जो पानी से भी कुछ मात्रा में किया जाता है जल स्रोत से, और उसके बाद दोस्तों सोलर से भी किया जाता है, पवन से भी कुछ मात्रा में किया जाता था बेमेतरा में, पर अब बालोद में, अब पर अब बंद है।
तो सर्वाधिक जो है दोस्तों ताप से किया जाता है, जैसे कि कोयला, धान के छिलके से, और भी गन्ने के उसके छिलके से, फिर मक्का के छिलके से, सारे चीजों को जलाकर ताप के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? आपको विद्युत उत्पादन क्षमता बताना है मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 500 मेगावाट, ऑप्शन बी है दोस्तों 840 मेगावाट, ऑप्शन सी है 1000 मेगावाट, ऑप्शन डी है दोस्तों 440 मेगावाट। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, 1000 मेगावाट। मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा का विद्युत उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई है? दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है, या कहाँ पर इसका उद्घाटन या कहाँ पर बनाया गया आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों कवर्धा जिला, ऑप्शन बी है दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी है बालोद, ऑप्शन डी है दोस्तों अंबिकापुर जिला। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन मैं लिया हूँ सभी परीक्षा दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और इसका जो बेसिक दोस्तों जो चैप्टर वाइज में पढ़ाता हूँ वो दोस्तों मैं आगे पढ़ाऊंगा। परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए दोस्तों मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपसे करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो पढ़े हैं उसका एक बार रिविजन हो जाए, तथा आप लोगों को कितना जानकारी प्राप्त हुआ है, आप लोग कितने नॉलेज आप लोगों को मिला है आपको पता चल जाए। तो आइए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा 12 नंबर का क्वेश्चन का, जो दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी फैक्ट्री है यह दोस्तों बालोद जिला में स्थित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है? यानी हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है दोस्तों, इस प्रदेश से किस राज्य को, अदर स्टेट को विद्युत यानी बिजली का आपूर्ति यानी कि प्रदान किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों दिल्ली, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए। इसके बाद दे दीजिए, या तो अपना जो नोट कॉपी लेके बैठे हैं आप उसमें इसका आंसर बना लीजिए। इसके बाद इसका आप सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी दिल्ली, गोवा, गुजरात, ये जो तीनों जिला है, राज्य है दोस्तों, तीनों राज्यों में हमारे छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है दोस्तों बिजली आपूर्ति कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ में तापीय उत्पादन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तापीय ऊर्जा का होगा दोस्तों, उत्पादन का प्रारंभ कहाँ से हुआ आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों कोरिया, ऑप्शन बी है कोरबा, ऑप्शन सी है सरगुजा, ऑप्शन डी है रायगढ़। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों मतलब जो ऊर्जा का उत्पादन दोस्तों कहाँ से शुरू किया गया आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कोरबा है दोस्तों, कोरबा जिले से दोस्तों हमारा तापीय या कहना चाहिए ऊर्जा का उत्पादन शुरू किया गया है, बनाना या उत्पादन करना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों से इसका सही से आंसर बन रहा होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनटीपीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है कोरबा, ऑप्शन बी है सीपत, ऑप्शन सी है चिरमिरी, ऑप्शन डी है मुकुंद घाट। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो एनटीपीसी का जो सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र स्थापित कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सीपत, सीपत में जो दोस्तों सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लघु जल विद्युत परियोजना कोरबा पश्चिम में 2 मेगावाट का संयंत्र
2 गुना मेगावाट संयंत्र संचालित है, यानी कि कितना, दो मतलब दो का कितना कितना पेयर में आपका विद्युत मेगावाट संयंत्र संचालित करने का जो स्थान है हमारे कोरबा जिले में, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन दिया गया 0.5 मेगावाट, ऑप्शन बी है 500 मेगावाट, ऑप्शन सी है 250 मेगावाट और ऑप्शन डी है दोस्तों 0.85 मेगावाट। तो इसका आंसर दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, लघु जल विद्युत परियोजना कोरबा पश्चिम में 2 मेगावाट की जो है दोस्तों कितना संयंत्र स्थापित किया गया, आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा 0.85 मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रदेश के रायपुर और बिलासपुर जिले में कितने मेगावाट क्षमता की बायोगैस संयंत्र संचालित है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। मतलब प्रदेश के रायपुर और बिलासपुर जिले में कितने मेगावाट क्षमता की बायोगैस संयंत्र संचालित है, आपको बताना है। 5, 6, 8, 10 ऑप्शन दिया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8 बायोगैस संयंत्र स्थापित या संचालित है हमारे रायपुर और बिलासपुर जिले में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी है सूरजपुर, ऑप्शन सी है बालोद, ऑप्शन डी है बिलासपुर। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ पर स्थित है, वह है दोस्तों कवर्धा, जिसका नाम क्या है दोस्तों, कबीरधाम जिला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कवर्धा जिला। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है, दगोरी औद्योगिक विकास केंद्र। ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है दुर्ग, ऑप्शन सी है बलौदाबाजार, ऑप्शन डी है बिलासपुर। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो दगोरी औद्योगिक विकास केंद्र वह दोस्तों आपको बिलासपुर जिला में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी यहाँ पे दोस्तों 4 कथन दिया गया है और इसमें से कौन कौन सा सही है आपको बताना है। कथन नंबर 1 है छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई है। कथन 2 है दोस्तों भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1976 में की गई है। कथन नंबर 3 दोस्तों एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिला में है, एनटीपीसी का बताना है आपको। और चौथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में स्थित है, मतलब है आपको इनमें से इन चारों कथन में से कौन कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 4, ऑप्शन बी है 3, 4, ऑप्शन नंबर सी है 2, 3, 4, ऑप्शन डी है दोस्तों 1, 3, 4। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। ये है दोस्तों कथन के ऊपर चलिए आंसर क्यों चलते हैं। कथन क्या दिया गया, छत्तीसगढ़ में सीमेंट संयंत्र स्थापना कहाँ पे की गई है, 1965 में की हुई है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, दुर्ग में किया गया है 1965 में। दूसरा है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1976 में की गई, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। तीसरा है दोस्तों एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है, ये दोस्तों बिल्कुल सही कथन है। वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में है या स्थित है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड सीमेंट कारखाना स्थित है, यानी कहां पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों रवान, ऑप्शन बी है सोनाडी, ऑप्शन सी है उरला, ऑप्शन डी है हिरमी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए या अपना नोटबुक में या नोट कॉपी में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित स्थापित किया गया है,
वह है दोस्तों आपका उरला में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरबा में 120 मेगावाट की क्षमता वाले संयंत्रों की स्थापना कब की गई थी? कोरबा में 120 मेगावाट की क्षमता वाले संयंत्रों की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है 1966 में, ऑप्शन बी है 1967 में, ऑप्शन सी है 1981 में, ऑप्शन डी है 1990 में। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोगों से बन गया होगा या बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1981, ऑप्शन नंबर सी। तो कोरबा में 120 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में सौर नीति कब घोषित की गई है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2010 से 15, ऑप्शन बी है 2011 से 16, ऑप्शन सी है 2017 से 27, ऑप्शन डी है 2013 से 18। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अपना, या अपना नोट कॉपी में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 से 27। राज्य में सौर नीति का 2017 से 27 रखी गई है या घोषित की गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राज्य में संचालित विद्युत परियोजना व उनके उत्पादन क्षमता को सम्मिलित कीजिए, यानी इसका मिलान करना है दोस्तों। कोरबा पूर्व 3 के सामने दिया गया 2 इंटू 250 यानी कि 500 मेगावाट। बी दिया गया कोरबा पश्चिम यानी कि 4 इंटू 50 यानी कि 200 मेगावाट। कोरबा पूर्व 2 में दिया गया है 4 इंटू 210 यानी कि 840 मेगावाट। अब डी दिया गया डॉक्टर एस एम ताप विद्युत गृह, जिसमें क्या दिया है 2 इंटू 210 यानी कि 240 मेगावाट। इसका आपको मिलान करना है कौन सा सही है, और उसके बाद इसका सही आंसर ऑप्शन चुनना है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एक बार देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर चलिए बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पहले देखिए कोरबा पूर्व तीसरा, इसका जो है दोस्तों 2 इंटू 210 यानी कि 240 मेगावाट, इसका सही आंसर होगा। कोरबा पश्चिम का कितना है दोस्तों? 4 इंटू 210 यानी 840 3। और कोरबा पूर्व 2 का है जो दोस्तों 4 इंटू 50 यानी कि 200 मेगावाट। और डॉक्टर एस एम ताप विद्युत गृह, इसका है दोस्तों आपका 2 इंटू 250 यानी 500 मेगावाट, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4321। 4321 कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लघु जल विद्युत गृह रुद्री या जो कि धमतरी में स्थित है की उत्पादन क्षमता कितनी है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 0.20 मेगावाट, ऑप्शन बी है 1.7 मेगावाट, ऑप्शन सी है 7 मेगावाट, ऑप्शन डी है 10 मेगावाट। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 0.20 मेगावाट, जो विद्युत गृह जो रुद्री में है स्थापित है, उसमें इसका उत्पादन क्षमता है 0.20 मेगावाट। ऑप्शन नंबर इसका सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एनटीपीसी सिपत की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है दोस्तों 2000, ऑप्शन डी है 2002। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोगों से बन गया होगा या बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 2002। 2002 में जो है दोस्तों एनटीपीसी सिपत की स्थापना की गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के बढ़ते हुए उपयोग से राज्य ने एक सौर नीति 2012 से 17 घोषित की है, जिसके निम्नलिखित बिंदु है। ये जो दोस्तों कथन दिया गया है इसके आधार पर आपको आंसर बताना है। ऑप्शन कथन नंबर 1 है स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा है विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अधिक बढ़ाना। तीसरा कथन है राज्य में विकेंद्रीकृत उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देना। और चौथा कथन है राज्य में सौर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों चारों जो कथन दिया गया इसको आधार पर आपको ऑप्शन चूज करना है। तो देख लीजिए कथन दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है वो नीचे दिया गया है, ये है 1 2 व 4, 1 3 व 4, 2 3 व 4 और डी है दोस्तों उपरोक्त सभी।
तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों जो चारों कथन दिया गया है, स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, ये भी सही है। विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को अधिक बढ़ाना, ये भी सही है। राज्य में विकेंद्रीकृत उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। चौथा, राज्य में सौर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चारों ऑप्शन आप लोगों से कथन आप लोगों को पता था, आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सही ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बायोगैस के अंतर्गत राज्य के किन किन स्थानों पर 3 से 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य था। बायोगैस के अंतर्गत 3 से 6 मेगावाट विद्युत बनाने का लक्ष्य कहाँ पर था, आपको बताना है। यहाँ पे 5 दिया गया ऑप्शन, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव और जगदलपुर। तो इनमें से कौन कौन सी जगह पे जो दोस्तों बायोगैस के अंतर्गत राज्य में 3 से 6 मेगावाट विद्युत बनाने का लक्ष्य रखा गया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है, आपको इसका आंसर जल्दी से चूज कर लीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग से बन चुका होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो दुर्ग में बायोगैस स्थापित किया गया दोस्तों। उसके बाद भिलाई में भी किया गया है और उसके बाद बिलासपुर में भी किया गया है। राजनांदगांव और जगदलपुर में नहीं किया गया है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है, यानी किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है, आपको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया लग रहा है, इसका दोस्तों ऑप्शन में गलत ले लिया हूं। चलिए एक बार इसका देख लेते हैं सही ऑप्शन। यहाँ जो है दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन दोनों गलत हो चुका है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है। जो आगे का क्वेश्चन तो वही है दोस्तों, बस यहाँ पे ऑप्शन सही लिया गया है। ऑप्शन ए है दुधावा, ऑप्शन बी है हसदेव बांगो बांध, ऑप्शन सी है गंगरेल और ऑप्शन डी है सिकासार। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो कहाँ पर जो है आपका जल विद्युत परियोजना नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो दुधावा जो दोस्तों परियोजना है या बांध है, इस पर जो दोस्तों जल विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है, जल से विद्युत बनाया नहीं जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिनीमाता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता है, यानी कितनी क्षमता आपको बताना है। ऑप्शन ए है 80 मेगावाट, ऑप्शन बी है 120 मेगावाट, ऑप्शन सी है 210 मेगावाट, ऑप्शन डी है दोस्तों 260 मेगावाट। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो मिनीमाता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना का जो उत्पादन क्षमता है वह दोस्तों 120 मेगावाट का है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत उत्पादन में जलीय ऊर्जा का योगदान है। छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत उत्पादन में जलीय ऊर्जा का योगदान आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 138.7 मेगावाट, ऑप्शन बी 148.7 मेगावाट, ऑप्शन सी 158.9 मेगावाट, ऑप्शन डी है दोस्तों 128.9 मेगावाट। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 138.7 मेगावाट आपका कुल विद्युत क्षमता है, उत्पादन क्षमता है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में जल के माध्यम से, जल के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह परिचालन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2007, ऑप्शन डी है दोस्तों 2009। कोरबा जिले में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह की परिचालन
या स्थापना या उसका मतलब कब से उत्पादन इसका शुरू किया गया आपको बताना है, कौन सा सन से या ईयर से। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2007। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफको विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफको विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी प्रेमनगर, ऑप्शन सी है भियाथान, ऑप्शन डी है बुंदेली। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट ऑप्शन दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। जो इफको विद्युत परियोजना का संचालन स्थापित किया जा रहा है या आपका उत्पादन केंद्र हुआ दोस्तों आपका प्रेमनगर ब्लॉक में, जो कि दोस्तों सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है, में शुरू किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय है। औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है भिलाई, ऑप्शन सी है दुर्ग, ऑप्शन डी है राजनांदगांव। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में राज्य में औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका दुर्ग जिले में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कोरबा में विश्व बैंक के सहयोग से नेशनल सुपर थर्मल पावर केंद्र की स्थापना की गई है, जिससे कोरबा नगर में 2370 मेगावाट विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन होने लगा है। यानी कौन सा सन में आपका विश्व बैंक के सहयोग से नेशनल सुपर थर्मल पावर केंद्र की स्थापना किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1980 से 81, ऑप्शन बी है 1981 से 82, ऑप्शन सी है 1982 से 83, ऑप्शन डी है 1983 से 84। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आपसे बन गया होगा, आप बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1982 से 83। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मटनार जल विद्युत परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हुआ है आपको बताना है। मटनार जल विद्युत परियोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? ऑप्शन ए है 9वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं, ऑप्शन बी है 12वीं या 12वां। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो जो है दोस्तों मटनार जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों, वह आपका जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत शुरू किया गया है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38वां, राज्य में मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह में के कितने इकाई संचालित हैं आपको बताना है। मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत का ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 38वां का ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 का, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अच्छे से। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों उरला, ऑप्शन बी है सिलतरा, ऑप्शन सी है तिफरा, ऑप्शन डी है भनपुरी रावाभाटा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भनपुरी रावाभाट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो का दोस्तों सबसे लास्ट या अंतिम क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए उसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान में नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए बिरकोनी, ऑप्शन बी है हरिन छपरा, ऑप्शन सी है नैनपुर, ऑप्शन डी है बोरई। क्वेश्चन एक बार फिर से दोस्तों पढ़ लीजिए। आइए, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान में नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए नीचे दिया गया है दोस्तों, चारों ऑप्शन। आपको उसका आंसर जल्दी से तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए या फिर आप जो नोट कॉपी लेके बैठे हैं उसमें बना लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुरई। बुरई में जो दोस्तों ये जो औद्योगिक विकास निगम का संरचना का जो अधोसंरचना का जो विभाग है, इसकी स्थापना या इस स्थान पर नहीं है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का इसी तरह समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तथा वीडियो को यदि अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तथा आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है, तथा आप लोग कितना आप लोगों का नॉलेज आप लोगों को मिला है इस वीडियो से, जरूर बताइएगा। तो मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।